हाय गाइस। तो हमारे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन सेंड किया है जिसका उसको आंसर चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10⁻³ इक्वल्स टू 125। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जैसे मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने के हैं दो मेथड। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो 10⁻³ इक्वल्स टू 125 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग ना तोड़ते हैं। देखिए जैसे कि हमने एक रूल देखा था अपने स्कूल टाइम में, इंडाइसेस का रूल था। अगर a⁻m है और द होल रेस टू n दिया हुआ है तो इसको हम लोग a⁻m इंटू n लिख सकते हैं। अब ये जो मेरा 10⁻³ है ये कुछ a⁻mn के जैसा ही है, m के जगह पे 3 है और n के जगह पे x है। तो मैं अपने 10⁻³ को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे इसको 10⁻⁴ x द होल क्यूब इक्वल्स टू 5 क्यूब में लिखता हूँ। अब दोनों साइड क्या हो गए, क्यूब हो गए। तो मैं क्यूब को कंपेयर अगर करता हूँ तो क्यूब का जो नंबर है 3 वो तो निकल जाएगा। तो 10⁻x इक्वल्स टू 5 मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मेरे को x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैं 10 के पावर में रखते मुझे क्या मिल जाए, 5 मिल जाए ना। तो x की ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग 1 2 3 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो हम लोग को 5 तो मिलने वाला नहीं। तो हम लोग कोई दूसरा मेथड यहाँ पे लगाना होगा। तो हम लोग वहाँ पे लगाएंगे लॉग। ओके, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ दी साइड्स हम लोग क्या होगा, लॉग को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, लॉग 10⁻x log 10⁻x इज इक्वल्स टू log 5। तो यहाँ पे जो x है, log का एक नियम और होता है, 10a⁻x को हम लोग, ये जो x है ना इसके आगे आके भाग के बढ़ जाता है, तो x इंटू लॉग a। तो x इंटू log 10 इक्वल्स टू log 5, और जो log 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो x इक्वल्स टू log 5 मेरे को मिल गया। ओके, तो मेरे को क्या हुई, मेरे x की वैल्यू मिल गई log 5, क्योंकि मेरा x का कोई भी वैल्यू प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगा, कोई log बिग के फॉर्म में रहता वो। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, log 5 मिल गई। अब यही आंसर हम लोग अपने दूसरे मेथड से निकालेंगे। किससे, सेकेंड मेथड से। ओके, चलिए देखते हैं। फिर से हम लोग वही क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, 10⁻³ इक्वल्स टू 125। मैं इसको फिर से किस फॉर्म में लिखता हूँ, 10⁻³ इक्वल्स टू, ये मेरा हो गया 5 का क्यूब। अब क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट 10⁻x इक्वल्स टू a। मैंने यहाँ पे 10 मतलब ये जो मेरे ब्रैकेट की वैल्यू है 10⁻x, मैंने इसको क्या हो गया, a मान ली। ओके, तो यहाँ पे मेरा मिल जाएगा मेरे को a³ इक्वल्स टू 5 क्यूब मिल गया मेरे को। अब मैं 5 क्यूब को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो a³ माइनस 5 क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे को किस फॉर्म में दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है a³ माइनस b³ के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो मेरे को इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखना है। तो ये मेरा बन जाएगा a माइनस 5 इंटू a स्क्वायर प्लस 5b, मतलब 5b मतलब ab मतलब क्या जाएगा, 5a प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स टू 0। अब तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे को यहाँ पे दो ब्रैकेट्स मिल गए, मतलब a माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को a की वैल्यू मिल गई है। क्या मिली, a इक्वल्स टू 5 हमको यहाँ पे मिल गया। और इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, इन द केस अगर मिला तो। नहीं तो इसको हम लोग को इसको एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। अगर नहीं हुआ तो एक
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले सॉल्व करना होगा। तो इतने बड़े मेथड में कभी फंसिएगा मत, सिंपली जो आपको छोटा ब्रैकेट है वो अगर उत्तर दे रहा है तो उसके साथ में चले जाइएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू मिल गई हम लोग को 5। तो हमने ऊपर जो अज्यूम किया था यहाँ पर, ये देखिए 10 रेज टू x इक्वल्स टू a, तो a के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 10 रेज टू x इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे आप सब लोग समझदार है, वही पिछले वाला अप्लाई करना है, लॉग यहाँ पे लगाना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो log ऑफ 10 रेज टू x इक्वल्स टू log 5, x यहाँ पे कूद के सामने, तो log ऑफ 10 इक्वल्स टू log 5, x इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, log 5 मिल जाएगा। अभी आपको कंफ्यूज होता रहेगा कि log 10 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो उसका एक मैं आपको शॉर्ट फॉर्म दिखा देता हूँ डेरिवेशन का, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो मेरा होता है log ऑफ a, अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो log का जो नेचुरल बेस होता है वो होता है 10। क्या होता है, 10 होता है ना। तो अगर जैसे कि मेरा यहाँ पे मैंने कुछ भी लिया log a विद द बेस b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a अपॉन log b के फॉर्म में मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर मुझको यहाँ पे log 10 मिलता है और मेरा जो नेचुरल बेस है वो कितना है, 10 ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, log 10 अपॉन log 10 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि log 10 को log 10 कैंसिल कर देगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट 10 लिखा जाता है। और जो बेस 10 होता है वो इनहेरेंट होता है, मतलब वो छुपा हुआ होता है, वो दिखता नहीं है, मतलब उसको आप लिखो या मत लिखो बात एक ही है, वो बेस 10 वहाँ पे रहेगा ही। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 10 रेज टू 3x इक्वल्स टू 125 में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी मेरी log 5। ओके, तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।